अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन जो है ना 6 बज रहे हैं। सहरी हो चुकी है। सहरी में खाना वाना हमने खा लिया है, रोज़ा रख लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज और कुरान पाक की तिलावत कर ली है। तो मेरा फ़हद जो है वो कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। अभी ये नमाज़ पढ़ के आया है, बाकी दोनों सो रहे हैं। उनको मैं नहीं उठाती, वो भी बस उठने ही वाले हैं। तो मैंने जो है ना सोचा कि मैं जल्दी जल्दी मशीन लगाती हूँ, क्योंकि फिर लाइट चली जाती है, सारा काम जो है ना वो अधूरा रह जाता है। इसलिए सबसे पहले मैंने ये मशीन लगाने का सोचा, क्योंकि पूरा 1 हफ़्ता हो गया कपड़े नहीं मैंने धोए, टाइम ही नहीं मिल रहा था। बल्कि पहले वाले कपड़े जो धोए थे वो भी अभी तक ऐसे ही रखे हुए हैं। थोड़े बहुत उनमें से इस्त्री किए हैं, बाकी मैंने सारे लपेट के ऐसे ही रखे हुए हैं। अब थोड़ा सा टाइम निकालूंगी तो वो इस्त्री करूँगी। आज ये भी हो गए हैं काफ़ी सारे। तो अब सोच रही हूँ कि कैसा काम होगा। मैंने कहा कि चलो पहले धो लेती हूँ, फिर थोड़े थोड़े करके ना इस्त्री कर लूँगी, क्योंकि मैं जो है ना सारे कपड़े एक ही बार इस्त्री करके रखती हूँ, फिर मुश्किल नहीं होती। तमाम बड़ों के छोटों के सब के जैसे ही धोती हूँ उनको इस्त्री कर देती हूँ। तो ये देखें, हीटर जो हमने बनाया था ना, ये इतना अच्छा पानी गर्म करता है ना, बहुत ही अच्छा। तो हमारा जो एक्सपीरियंस था ना, बल्कि एक्सपीरियंस नहीं एक्सपेरिमेंट था, वो बहुत ही अच्छा रहा हस्बैंड का, क्योंकि ये उन्होंने ही बनाया है। तो पानी आप जो है ना हम बाल्टी में डालते हैं और इसमें लगाते हैं हीटर, और पानी फटाफट जो है ना गर्म हो जाता है। तो मैं ऐसे करती हूँ कि जब मशीन लगानी होती है पानी भी गर्म कर लेती हूँ। इससे जो कपड़े हैं ना वो बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं ना, कोई दाग धब्बा नहीं रहता। तो ये सर्फ़ एक्सेल जो है ना बेहतरीन सर्फ़ है। अब मैं ये मशहूरी तो नहीं इसकी कर रही, लेकिन जो है ना मैं ये बता रही हूँ कि ये बहुत ही अच्छा सर्फ़ है ना। तो मैं यही इस्तेमाल करती हूँ। तो मैंने कहा चलो ये आज कपड़े धुल जाएंगे संडे वक्त। और शब का कर ले हैं, तिलावत कर ले। आज मैं एक बुक का मुताला कर रही थी, तो मेरे सामने से ना एक हदीस बहुत ही प्यारी गुज़री। मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर लूँ। हदीस कुछ इस तरह से है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक फरमाते हैं कि औरत के लिए घर का काम करना, बच्चों की अच्छी परवरिश करना भी इबादत है। क्योंकि मैंने उन्होंने अपने बाबा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हुए सुना कि जब औरत अपने घर का काम करती है, अपने शौहर के लिए खाना बनाती है, अपने बच्चों की परवरिश में मसरूफ़ रहती है, तो अल्लाह पाक उसके लिए फ़रिश्तों को मुकर्रर कर देते हैं और फरमाते हैं कि इस घर पे ना इस वक्त तक रहमत बरसाते रहो जब तक कि ये अपने घर के कामों में मसरूफ़ रहे। तो किसी ने अर्ज़ किया कि ऐ नवासे रसूल, जो औरत घर का काम करती है उसके लिए आखिरत में क्या अजर मिलेगा? तो जवाब दिया गया कि जो औरत घर का काम अल्लाह का नाम लेकर करती है, बच्चों की परवरिश करती है, अल्लाह पाक जो है ना रोज़े महशर इस औरत को ना तमाम मखलूक़ात के नज़दीक ना सुरखरू रखेगा और अपने फ़रिश्तों को हुक्म देगा कि ये है वो औरत जो अपने घर को जन्नत बनाती थी, आज इसके सामने मेरी जन्नत को पेश कर दो। तो वाकई ये बहुत ही प्यारी हदीस है। तो हम औरतों के लिए भी एक ये हौसला अफजाई के लिए भी है कि हम सारा दिन काम करती रहती हैं अपने घर में 24 घंटे के, हमारी तो कोई छुट्टी नहीं होती। देखें मर्द काम करते हैं, जो जॉब करते हैं उनकी भी छुट्टी होती है, तो हफ्ते में 1 दिन उनको छुट्टी का मिलता है, या वो काम करके आते हैं तो वो रेस्ट करते हैं, घर का तो काम नहीं करना पड़ता। और जो एक औरत होती है वो बेचारी
24 घंटे काम करती रहती है ना, उसके लिए तो कोई छुट्टी नहीं है, कोई संडे नहीं है, कोई ईद की छुट्टी नहीं है, ना ही किसी कोई मौका आता है, कोई तकरीब होती है उसकी भी कोई छुट्टी नहीं है। तो उसका तो काम है करते रहना। फिर हमारे मुआशरे में ऐसे होता है कि बेचारी वो सारा दिन तो काम करती है। क्या कर डब्बे अच्छी तरह सफाई करके ना फिर जूते पहने हुए कोई बात नहीं। वो तो ऐसे इसको उठाते। साद, आप क्या काम कर रहे हो? ये धंधे काम कर रहे हैं। ये दांत वाली तिल्ली रखो, इसको मुंह में नहीं मारना, दांत खराब हो जाएंगे वरना। अब ये काबूत पे छोड़ दे, नहीं छोड़ना है, आगे दे। तो आज मैंने बच्चों को जो है ना, तीनों बच्चों को बहुत शरारतें कर रहे थे, तो मैंने इनको कहा कि आप ना जूतों वाली अलमारी है ना वो साफ़ करो। जूते रखे हुए थे तो जूते सारे इन्होंने सेटिंग सारी ख़राब की हुई थी, मैंने इनको लगा दिया काम पे। मैंने कहा चलो सारे जूते जो है ना अलमारी साफ़ करो और सारे जूते ना तरतीब से रखो। तो ये सारे जो है ना जब मिल के इकट्ठे होते हैं ना तो इतना शोर शराबा करते हैं। तो जब इनको मैं काम पे लगा देती हूँ ना, फिर ये तकरीबन थोड़ी देर तक, आधा घंटे तक सही काम करते रहेंगे, फिर ये बहस और ऐसे ही लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। तो छोटे बच्चे कहते हैं, छोटे बच्चों को ना संभालना बड़ा मुश्किल होता है। मैं तो ये समझती थी कि छोटे बच्चों को कंट्रोल करना ना आसान होता है, लेकिन नहीं, बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे मैं कर रही थी, बच्चे सारे गए बाल कटिंग करवाने के लिए। तो मैंने सोचा जो सर्दी के कपड़े हैं ना, जर्सियाँ वगैरह, ट्राउज़र वगैरह, मैंने कहा इनको समेट दूँ, अलमारी में जगह ही नहीं थी। तो थोड़ा सा मुझे भी टाइम था क्योंकि बच्चे नहीं थे, तो रिलैक्स होके मैं अपना काम मैंने कहा सोचा कि रिलैक्स होके ना अपना काम कर लेती हूँ। तो जर्सियाँ वगैरह पहले भी मैंने रख दी थी, फिर थोड़ी सी सर्दी आ गई थी तो फिर निकाल ली। तो अभी तो मौसम इतना चेंज हो गया है बहुत ही ज़्यादा, जर्सी तो क्या वो गर्म कपड़े भी नहीं पहने जाते, लॉन के कपड़ों में सुकून मिलता है, और जब तक रोज़ बात ना ले लें तो सुकून नहीं आता। इतनी ज़्यादा मौसम चेंज हो गया बहुत ही ज़्यादा ना। तो ये देखें, मैंने सारे अपने सर्दी के कपड़े, ट्राउज़र वगैरह हर चीज़ रख दिया, साथ के साथ मैंने सफाई भी कर दी है। अभी एक काम रहता है कि हमारे घर की सफाई होने वाली है। मैं सोच रही थी कि रमज़ान से पहले कर लूँ, तो वो भी नहीं मेरे से हुई। तो अभी सोच रही हूँ कि घर का पूरी सफाई करवाने वाली है, तो ये मैं करवाऊँ, कोई हेल्पर मुझे मिले उससे करवाऊँ, क्योंकि मुझसे तो होती नहीं है और फिर तबीयत ख़राब हो जाती है। तो बेहतर यही है कि मैं किसी को पैसे दे के वो करवा लूँ। तो यहाँ पे वो कपड़े पड़े हुए थे इस्त्री करने वाले, मैंने कहा चलो थोड़े से कपड़े इस्त्री कर लेती हूँ। 4-5 सूट इस्त्री करने वाले थे, थोड़े से वो करूँ, जो आज धोए हैं वो तो सारे ही ऐसे पड़े हुए हैं। तो खैर काम शाम तो होता ही रहता है। वो मैं बात कर रही थी कि औरत जो है ना काम करती रहती है, हम औरतें काम करते रहते हैं, और जो बेचारे मर्द हैं ना वो पता क्या कहते हैं कि हाँ तुम तो घर में रहती हो, तुम क्या थकती हो, ले तुम क्या करती हो, एहसान करती हो। लेकिन मुझे ये पता है कि जब उनको 5 मिनट भी घर में रहना पड़ जाए ना, किसी बच्चे को संभालना पड़ जाए, तो वो उकता जाते हैं ना कि हमसे ये नहीं होता, और कोई काम का कह दो तो वो भी इनसे नहीं होता। और फिर औरत को बेचारी को कह देते हैं कि नहीं तुम तो करती नहीं हो कुछ। चलो जी कोई बात नहीं, हमारा तो काम है करना, काम करना, काम के लिए तो हम बने हैं। तो यहाँ पे मैं बच्चों को काट के दे रही थी पपीता। ये हस्बैंड लेके आए थे, बहुत ही मज़े के थे, पके हुए मीठे, तो बच्चे बड़े शौक़ से खा लेते हैं। पपीता वैसे भी मैदे के लिए बहुत ही अच्छा होता है, मैदे को एक स्ट्रॉन्ग। उम्मीद है कि आज का व्लॉग पसंद आया होगा।
तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखें। टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।